नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक मज़ेदार वीडियो सुनाते हैं जिससे साबित होता है कि ना हमारे जर्नैलों का कोई दिमाग है, ना मौलवियों का दिमाग है। कुरान करीम में एक लफ्ज़ है ख़ातमुन नबीय्यीन, जिसको लेकर इन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया में फ़साद फैलाया हुआ है कि ख़ातमुन नबीय्यीन के माने ख़त्म करने वाला है। हालाँकि अरबी में ख़ातमुन नबीय्यीन है, अरबी का ये लफ़्ज़ है, ये पंजाबी उर्दू का लफ़्ज़ नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी लाइल्मी की बिना पर तर्जमा किया है उसका ख़त्म करने वाला। अरबी का लफ़्ज़ ख़ात्म है, अरबी के माने उसके और होते हैं, उर्दू का लफ़्ज़ ख़ात्म है, इसके माने कुछ और होते हैं। उन्होंने अरबी को उर्दू समझकर तर्जमा करके लोगों के सामने पेश किया। ना कोई मौलवी इस पर गौर करता है, ना कोई जर्नैल इस पर गौर करता है। तो इसलिए अब आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो सुना रहा हूँ, जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मौलवियों के या जर्नैलों के दिमाग कहाँ हैं। वाक़ई अगर इनके ये दिमाग नहीं है, तो मुल्क की ये हालत है। अगर दिमाग से काम लेते, तो सही मानों पर तक पहुँच जाते और दुनिया को इस गलत और बेबुनियाद और लाइल्मी में की इस मुसीबत में ना डालते। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। जिया ने जब रुसवाए जमाना ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें जमात को बहुत से इशारे इस्लाम इस्तेमाल करने से रोका गया, तो डॉक्टर साहब को बहुत सदमा पहुंचा। कुछ अर्सा बाद जब खाकसार मुकर्रम डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर था, तो खाकसार ने उनसे पूछा कि क्या इस ऑर्डिनेंस की जारी होने के बाद उनकी मुलाकात जन्नत साहब से हुई। डॉक्टर साहब ने फरमाया हाँ हुई थी, और इसकी रुदात कुछ यूं सुनाई। डॉक्टर साहब ने फरमाया, जनरल जिया की तरफ से मुझे प्रेस में कई फोन आए कि मैं पाकिस्तान जाकर उनसे मिलूं, लेकिन मैं टालता रहा। बिलाखिर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया। जनरल जिया को इतला हुई तो मुलाकात के लिए मिस्र हो गया। चुनाचे मैं मुलाकात के लिए प्रेसिडेंट हाउस में गया, जहां बाज और साइंसदान भी मौजूद थे। जनरल साहब ने बाहर आकर मेरी कार का दरवाजा खोला और मुझसे मानका करने के बाद मुझे अपने साथ बैठने के कमरे में ले गए, जहां और साइंसदान भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू मैंने ऑर्डिनेंस का जिक्र करके इस पर अफसोस का इजहार किया। जनरल साहब ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आइए दूसरे कमरे में चलकर बात करते हैं, और मुझे दूसरे कमरे में ले गए। मेरे साथ उस वक्त साइंसी उमूर के वजीर भी कमरे में चले गए। जनरल साहब ने कहा, बात यह है कि मेरे पास उलमा का एक वफद आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि अहमदी कुरान मजीद में तहरीफ करते हैं, इसलिए वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। डॉक्टर साहब ने जनरल साहब से कहा कि कुरान की हिफाजत का तो खुद अल्लाह ताला ने वादा किया है, और कुरान की हिफाजत का काम अपने जिम्मे लिया हुआ है, इसलिए अहमदी इसमें तहरीफ कैसे कर सकते हैं। इस पर जनरल साहब उठकर किताबों की अलमारी की तरफ गए और तफसीर सगीर उठा लाए और कहा कि उलमा ने इन आयात की निशानदेही कर दी है, जहां आपने तहरीफ से काम लिया है, और एक निशान ज़दा सफा खोलकर मेरे सामने रख दिया। ये आयत खातमुन नबीयीन थी। मैंने जनरल साहब से कहा कि आयत तो मुकम्मल तौर पर दर्ज है, तहरीफ कहाँ हुई है। जनरल साहब ने कहा कि आपने आयत के मायनों में तहरीफ की है, और बजाय नबियों को खत्म करने वाले के नबियों की मोहर तर्जमा किया है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने जनरल साहब से अर्ज किया कि खत्म का लफ्ज जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो पंजाबी जुबान का नहीं बल्कि अरबी जुबान का लफ्ज है, और इसके मैंने अरबी में मोहर के हैं। लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता। क्या आपके पास और किसी आलम का तर्जमा शुदा कुरान मौजूद है। जनरल साहब उठे और अल्लामा असद का तर्जमा कुरान उठा लाए, जो कि मक्का मौजमा से शाया हुआ था। मैंने कुरान मजीद को खोला, आयत खातमुन नबीयीन निकाली, तो वहां भी तर्जमा सील ऑफ प्रॉफिट्स लिखा था। जनरल साहब का मुंह खुले का खुला रह गया।
میں نے عرض کیا کہ علامہ اسد تو احمدی نہ تھے، پھر ان کا ترجمہ سعودی حکومت کا شائع کرتا ہے، کیا انہیں بھی آپ تحریف کا مجرم قرار دیں گے؟ اس پر جنرل صاحب کہنے لگے، بھئی میں تو ان پڑھ جرنیل ہوں، جو علماء نے مجھے کہا میں نے تسلیم کیا۔ میں نے عرض کیا، جناب بات صرف جرنیلی کی نہیں، آپ اس ملک کے صدر بھی ہیں اور بحیثیت صدر مملکت پاکستان کی تمام رعایا کے حقوق کی حفاظت آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ یہی اسلام آباد میں جماعت احمدیہ کے مربی موجود ہیں، جماعت کے اسلام موجود ہیں۔ آپ کو جو کچھ علماء نے بتایا تھا، آپ کا فرض تھا کہ احمدی علماء کو بھی بلا کر اپنی تسلی کر لیتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ اس پر جنرل صاحب نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا اور مجھے بھی کلمہ شہادت پڑھنے کا کہا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو فرمانے لگے، سلام، خدا کی قسم میں آپ کو اپنے سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں، علماء سے میں مجبور ہو گیا تھا، اور یہ کہہ کر بات کا رخ اور طرف موڑ دیا۔ ناظرین، یہ آپ نے سنا کہ جرنیل کا بھی دماغ نہیں ہے، اور سعودی عرب کے جو سعودی عرب میں قرآن شریف چھپا ہے، انہوں نے بھی سیل آف دی پرافٹ لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ، سیل کے معنی مور ہوتی ہے، تو یہ ہے اصل میں حقیقت۔ مولویوں نے قرآن پر صرف شرارت کی غرض سے غور کیا ہے، اصلاح کے لیے غور نہیں کیا، اور وہ ان پڑھ لوگ ہوں یا جرنیل ہوں یا وکیل ہوں، وہ دین کے ان پڑھ ہیں، یا جج ہوں۔ جو دین نہیں پڑھے گا وہ دین کا ان پڑھ ہوگا، اس کو وہی سمجھ آئے گا جو مولوی کہے گا، اور مولوی خود از راہ شرارت یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ پڑھے لکھے جو عربی پڑھے ہوئے مولوی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے، اسی لیے وہ جماعت احمدیہ کے سامنے بات نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے جماعت احمدیہ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری کتابوں پر، ہمارے جلسوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اصل اس کا ترجمہ عوام نہ سمجھ جائے، ورنہ عوام ڈنڈے لے کر ہمارے پیچھے پڑ جائے گی جب ان کو یہ پتہ لگا کہ اصل ترجمہ احمدی کرتے ہیں، مولوی تو ترجمہ ہی غلط کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا۔ بہرحال یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور علماء جو ہیں وہ بہت ہی گناہ گار زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو یہ جواب دیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں اور دنیا میں فساد پھیلا۔